हो गया। अभी क्या बोले? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्या? छोड़ो, जब बोलिए दिए तीनों तो कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए छोड़िए। आज हम लोग चलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी देखिए, एक क्लास में पढ़ा दिए थे 1 से 4 तक ले। अखंड भारत पढ़ा दिए थे, फिर अनुच्छेद 12 तक ले पढ़ा, 11 तक पढ़ा दिए थे। कोई दिक्कत? आज हम तो भाग 1 भाग 2 क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग चलेंगे भाग 3। क्या चलेंगे? भाग 3। भाग 3 में क्या पढ़ना? मूल अधिकार पढ़ना। क्या पढ़ना? एक मेरे भैया रहते हैं जो दिल्ली में फिलहाल रहते हैं, वो मेरा क्लास देखते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा बड़ा लिखिए। बोले ठीक है भाई, थोड़े बड़ा कर देंगे। ठीक है, मूल अधिकार, कोई दिक्कत? अब देखिए, मूल अधिकार कहते किसको है? मूल अधिकार नर्सिंग अधिकार कहते, क्योंकि ये जन्म के बाद मिलता है। जो मूल अधिकार को मैग्नेट मैग्नेट काटा कहते हैं, वो इसे यूएसए संविधान से लिया। सीधी सीधी बात, वो मूल अधिकार जो आपको है। जैसे कि मूल अधिकार, आपके पिताजी आप ही के पिताजी रहेंगे, ये मूल अधिकार है। आपके भाई रहेंगे, ये मूल अधिकार है। पहले नंबर वो, ये मूल अधिकार लिया कहां से गया था? यूएसए के संविधान से लिया गया था। कोई दिक्कत? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार बहु। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 12 देखिए वो, इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें न्याय अधिकार भी कहते हैं। न्याय सर्गिंग आपको जीवन व्यापन करने के लिए जो भी नियम चाहिए, वो क्या कहलाता है? वो मूल अधिकार कहता है। जीवन व्यापन करने के लिए सीधा सीधा अनुच्छेद 12। क्या? अनुच्छेद 12 जीवन व्यापन करने के लिए। 12 अनुच्छेद 12 जीवन व्यापन करने के लिए सारी प्रक्रियाएं। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार रोक लगाया जा सकता है बहु। जैसे बहु, हमारे मूल अधिकार को क्या बहु? हमारे मूल अधिकार को कोई रोक या कोई प्रभाव या कोई रोकना चाहे, या हमारे मूल अधिकार को खत्म करना चाहे, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, कोई दिक्कत? अब सुनिएगा बहु, अनुच्छेद 14 विधि के सक्षम समानता। विधि के सक्षम माने रूल, ठीक है, अर्थात कानून के समान सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। माने बहु, कानून सब के लिए क्या हो? बराबर। ये व्यवस्था किससे ली गया है? अनुच्छेद 14। कोई दिक्कत? जब कानून समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई, माने बहु कानून समान संरक्षण कहां से लिया गया? और वो सब समान हो ब्रिटेन। कोई दिक्कत? अब वो एक होता है अपवाद। क्या होता है वो? अपवाद। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने पद पर हो। माने वो देखिए, वो अपवाद, अपवाद के मतलब क्या होता है? वो राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति से लिखे जी, और राज्यपाल, ये दोनों अपना पद पे होगा ना, तो इसे गिरफ्तार, इसमें कोई कानून कार्रवाई नहीं हो सकता। किस पे? राष्ट्रपति और राज्यपाल पे। इसी को क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। कोई दिक्कत हो? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए वो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? इसके तहत मौलिक अधिकार द्वारा परिभाषा किया गया मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन जीने के लिए अनुच्छेद 12। 13 प्रभावित कर रहा मूल अधिकार को, अनुच्छेद 13। 14 क्या बोलता है? कानून सबको बराबर नजरिए से देखता है। क्या? अनुच्छेद किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। ये कानून कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से, अमेरिका से। कहां से लिया गया था? 14 बहु बोलो। अब बहु अनुच्छेद 15 चलते हैं। आप बात समझ में आ गया ना?
अनुच्छेद अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान भेदभाव नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन धर्म, सिख, ईसाई। आरक्षण की व्यवस्था जाति आधार पर होती है। माने बहुत सीधे बात, जाति बात। अल्पसंख्यक ऐसा सब किस में? सब 15 में। जाति, धर्म, अल्पसंख्यक की बातें किस में? अनुच्छेद 15 में। जाति, अल्पसंख्यक और वो धर्म, जैसे में हिंदू, सॉरी हिंदू नहीं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये सब अल्पसंख्यक किसको कहता है? जो बहुत के बीच में थोड़ा सा हो। क्या वो? बहुत के बीच में थोड़ा सा अल्प मात्रा, नहीं बोलता थोड़े सा दिया। जैसे कि आप लोग एक थरिया चावल लेते हैं, दाल अल्प समय में, लेकिन कोई घाघा होता है खाए में, पूरा आधा थरिया दाल लेता है, लेकिन नमक थोड़ा सा मात्रा में, वो अल्पसंख्यक। मैंने थोड़ा सा बोलते नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा सा मात्रा में क्या होता है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्या से एक बात याद रखिएगा कि मुस्लिम अल्पसंख्या, जैन धर्म एक अल्पसंख्या, जितना भी हो अल्पसंख्या या जाति धर्म, अनुच्छेद 15, कोई दिक्कत? अब अनुच्छेद 16 चलते, क्या चलते वो? 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इससे वो सरकारी नौकरी की समानता। इनमें से पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा। आरक्षण की चर्चा 16। आरक्षण की चर्चा 16। आरक्षण की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 16। अब सुनिए बहु, आरक्षण की देखिए, कैमरा बंद हो गया, हमेशा देखिएगा। आरक्षण, आरक्षण क्यों दिया जाता है? जैसे कि अभी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए, आप क्रैक यूपीएससी कर सकते हो, हम लोग का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हिंदी मीडियम बैठल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज प्राइवेट स्कूलें क्यों चल रही है? सरकारी चल रहा है, लेकिन उस स्थिति से चला जो चलना चाहिए, समझा रहा? तो आरक्षण, आरक्षण नौकरी वोकरी में दिया जाता है। बिहार में ऐसा आरक्षण चल रहा है कि आरक्षण हटा दे, ऐसा बात चल रहा है। देखिए क्या होता, कोई दिक्कत? आरक्षण की चर्चा 16 में। 17 में अस्पृश्यता, माने बहुत छुआछूत। क्या वो? छुआछूत किसमें? अनुच्छेद 17 में। क्या चल रहा? छुआछूत, कोई दिक्कत? 18 में उपाधियां के अंत की, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म भूषण इत्यादि रखा जा सकता है। विदेशी उपाधि रखने की पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे वो इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल। सीधी सी बात बहु, किसी को भारत रत्न दिया गया, किसी को पद्म भूषण दिया गया, किसी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर, इंजीनियर को सम्मानित किया गया, सब किस में? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, कोई दिक्कत? समझा गया? अब आते बहु 19 से 22। क्या बहु? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। इसी का अब देखिए बहु भाग, इसको जो है इसको एक टॉपिक में बांटते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, इसे बना, पहला में था, क्या था? पहला में स्वतंत्रता सही लिखा ना? से 22 दिक्कत। अब देखिए बहु, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झरना, झंडा, झंडा देखा, झंडा लहराने, फहराने, इसको फ्लैग लहराने की, पुतला जलाने की, आरटीआई। आरटीआई, आरटीआई का मतलब क्या होता है? एवं प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम, सबको ये सब आजादी चाहिए। इतना जान लीजिए, जैसे कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, किसी पुतला जला सकते हैं, फ्लैग लहरा सकते हैं, ये सब क्या है? स्वतंत्रता है आपके पास, ये सब आप कर सकते हैं। जैसे हमको महात्मा गांधी अच्छे नहीं लगते हैं, उनका जुलूस निकाल सकते हैं। हमारा नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते हैं, उनके लिए जुलूस निकाल सकते हैं। बुला के आप पर कार्रवाई होगा, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? ये अभी एक में हुआ, 19 के 1 अभी चल रहा है। सब कितना चल रहा है? 19 के 1 में क्या कह सकते हैं आपको? किस चीज की स्वतंत्रता? बोलने की, पहले फ्लैग लहराने की, कोई दिक्कत? पुतला जलाने की। अब वो आरटीआई, प्रेस स्वतंत्रता, न्यूज, हेलो आपको बोलना पड़ेगा भाई, बोलिए, कैमरा के सामने बोलता रहे कोई। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, माने बिना हथियार, ये 19 के 2 बहु। क्या बहु? 19 के 2, बिना हथियार। इसमें होता है जैसे कि आप लोग 4 को मिलकर मीटिंग कर रहे हैं,
कर सकते हैं, और चारों गन लेके मीटिंग कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। बिना हथियार के आप लोग क्या कर सकते हैं? मीटिंग कर सकते हैं। वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा हम क्या, 19 के 3 में क्या, 19 के 3 में वो 19 के 3 में संगठन बनाने की, जैसे अभी महिला समाज 10 रुपया, कोई परमिशन लिया, आपने जुट बना लिया। कमेटी जो भी खेलते हैं आप लोग, कमेटी संगठन है वो अनुच्छेद कौन है? 19 के 3 में। कितना में? बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, माने वो किधरों भी आप घूम सकते हैं, नहीं आ सकते आप लोग। घूमने फिरने की स्वतंत्रता किस में? अनुच्छेद 4, 19 के 4। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर बस सकते हैं। फिलहाल आपको हटा देगा वो अलग बात है, बस सकते हैं। बसना। 5, संपत्ति का अधिकार अब या मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानून अधिकार बन गया। आप अपना, आज जैसे कि मूल अधिकार कब था? हम 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, टैक्स भरिए नहीं रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मूल अधिकार हुआ। आप भाई 10 करोड़ कमाइएगा, सरकार को देना पड़ेगा कुछ ना कुछ टैक्स, देना पड़ेगा ना, तो ये आपका मूल अधिकार नहीं रहा। अब 19 के 6, पहले क्या था ये? समझा गया? 19 में इतना सारा कुछ था, कोई दिक्कत? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला में बोलने, पुतला, झंडा, स्वतंत्र प्रेस मीटिंग, कोई दिक्कत? दूसरा में बिना हथियार के मीटिंग करना। तीसरा में संगठन बनाना। चौथा में बिना रोक टोक के बातचीत करना, घूमना फिरना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5वां में किसी भी क्षेत्र में भारत के जाके बस जाना। छठा में संपत्ति, पहले मूल अधिकार था लेकिन अब एक कानून अधिकार हो गया। ठीक है? पैसे, हमको भी लगता पैसा आप इतना कमा रहे, आपका सरकार कैसे देता रहे? ये अच्छा किया कि खराब किया? कोई दिक्कत? 19 समझा गया? अब आता है अनुच्छेद 20। अब वो इसे 3 की स्वतंत्रता, वो इसमें क्या, वो 3 प्रकार की आजादी दी जाती है। पहला वो एक गलती की एक सजा। 20 के पहला क्या बोलता है? एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले के बाद के कानून। माने मर्डर जहिया किए थे, बाई चांस पहले मर्डर करे के 5 साल सजा मिलता था। कितना साल? 5 साल। उसी टाइम मर्डर किए तो हमको अभी अभी पकड़ा है, हमको कितना साल सजा मिलेगा? 5 साल, क्योंकि मर्डर हम उस टाइम किए थे, केस भी उस टाइम हुआ था। दूसरा कहता है वो 20 के दूसरा क्या कहता है? जिस टाइम की गलती किए थे वही टाइम वाला सजा अभी मिलना चाहिए, क्योंकि गलती हम उसी टाइम वाला किए थे। समझ में आया? 20 के दूसरा क्या कहता है? जिस समय की गलती किए वही टाइम वाला हमको सजा मिलना चाहिए। अब 20 के पहला क्या बोलता है? एक गलती की एक सजा। पागल है, यहाँ पकड़ा रहा जौली में। एक गलती किया, 4 गलती तुमको लात पे केस स्ट्रॉन्ग करके लंबा दिन के लिए भेज देगा। समझा? या सब पुलिस लोग कामचोर हो गया है, पता है? एक वो चोर पकड़ता 17 केस डाल के ओकरा भेज देता, ओकर 17 फाइल बंद। समझा? अब वो देखिए तीसरा क्या बोलता है? सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाए। माने वो सजा के बाद भी कैदी क्या दिया जाए? संरक्षण देना, माने उसको भी प्रोटेक्शन देना। समझ में आया? अब सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। अनुच्छेद 20 के अनुसार से जब किसी भी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर सकती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 20 कहती है जब तक ले न्यायालय से कोर्ट कचहरी होता है ना, कोर्ट, वहां जब तक ले वहां प्रूफ नहीं कर दे कि आप है चोर, तब तक ले आप क्या है? अपराधी नहीं है। अपराधी नहीं है जब तक ले कोर्ट में बोल भी नहीं करेगा, उसको पहले अपराधी कर दीजिएगा। समझ आया? एक में, दूसरा, तीसरा, चौथा बस जाना, 5वां में, सॉरी 5वां बस जाना, 6वां में अनुच्छेद के पहला 20 के पहला, दूसरा जहिया गलती किए तहिए, तीसरा, तीसरा बोलिए। अभी जस्ट जो बोल रहे थे अपने बारे में क्या? नहीं, कैदी को संरक्षण दिया जाएगा।
कानून अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि जब तक ले प्रूफ नहीं हो जाए कि आप कोर्ट कचहरी या न्यायालय आपको सजा बरकरार नहीं दे दे कि आप घोषित न कर दे कि आप चोर है, तब तक आप अपराधी नहीं है। क्या कहता है ऐसा? अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 21 चलते, क्या चलते हैं? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसी कारण से अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार है पर जोड़ा गया है बहु। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20-21 को आपातकालीन के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। 20 और 21 क्या बहु? सबसे शक्तिशाली। अब गोपनीय क्या बहु? गोपनीय बातों को उजागर नहीं किया सकता। इससे हम आपको कुछ बोल दिए, कल हम लोग 10 करोड़ रुपया चोरी करेंगे, गोपनीय उजागर हम नहीं करेंगे, आप कानून कर दीजिएगा, ऐसा का बात है, गलत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, आप पर कार्रवाई होगा। और यहाँ पर क्या बोल दिया है वो? दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें वो इसी कारण से अधिक धुआं देने वाली, दैहिक मन समझ रहे हैं, आपका सीधा बॉडी पे इफेक्ट पड़ने वाला। जैसे कि आप हेलमेट में चलाइएगा, गिरिएगा तो मर जाइएगा। जैसे कि पुलिस जो चालान काटती है, अनुच्छेद, गाड़ी धुआं दे रहा उसको पुलिस पकड़ लिया, अनुच्छेद, पुलिस चालान काटती है। रोड पर जितना समस्या है, अनुच्छेद, समझा गया? कोई दिक्कत? और सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद 20 और 21, इसे रोका नहीं जा सकता, तत्कालिक भी नहीं। समझा गया? यहां तक कोई दिक्कत? अब 21 के का क्या बोलता है वो? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है बहु। इसे 86वां माने 86 संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, अप्रैल 2010 से लागू हुआ। माने बहु अनुच्छेद 21 के का 6 वर्ष से 14 वर्ष, क्या बहु? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक ले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 2002 में इसे बोला गया था और 2010 में इसे लागू किया गया था। यहाँ देखो बहु, 5वां में टीसी काटते हैं 300 रुपया, 8वां में 1000 रुपया, 8वां तक हम लोग 16 साल के हो जाते हैं। यहाँ के देखिए करप्शन क्या है। सरकारी स्कूल में जब करप्शन है तो और कुछ भी हो सकता है। समझा? या क्या बोलता है देखिए, कै वर्ष से 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक ले क्या कानून कहता है कि स्कूल में निःशुल्क, जीरो बैलेंस, आपके पास पैसा नहीं है, कोई चीज का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ का टीचर क्या करता है? पैसा। 5वां टीसी 600 रुपया, 8वां टीसी 2000 रुपया। ये तो गलत फंडा है। ठीक है, जब सरकारी स्कूल करप्ट है तो और फिर कह नहीं सकते आप लोग। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अनुच्छेद 21 तक किसी को दिक्कत? यहां तक इरेज कर दे। अभी स्मार्ट बोर्ड रहता, एक बार टिप के सब खत्म हो जाता। नहीं नहीं, हाँ हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 22। कितना? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? इसे 3 की स्वतंत्रता, माने इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कितने प्रकार की? इसमें 3 प्रकार की। 22 में कितने प्रकार की आजादी दी गई? पहला बहु, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। माने बहु किसी को पुलिस अरेस्ट कर सकता है, लेकिन कब? वारंट दिखाने के बाद। अभी बताइए, गार्जियन अगर पढ़ल ना हो या कोई व्यक्ति पढ़ल ना हो, उसको हम इंग्लिश में वारंट दिखा देंगे, बोलेंगे वारंट आया है। वो तो नियम जान रहा है, पढ़ले नहीं है, उसको उठा ले चल जाएगा, चल जाएगा ना। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सह शरीर प्रस्तुत किया जाता है। 24 घंटे में यातायात अवकाश समय में
नहीं गिना जाता। अवकाश समय में समझते हैं ना 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 ना, वो पहले अवकाश तो बाद में बताएंगे। 24 घंटा के अंदर जब पुलिस अरेस्ट कर लिया उसको कहां पहुंचा देगा? जेल। जेल के बाद कोर्ट, कोर्ट फिर करार करेगा कि आप मुजरिम है या नहीं है। समझ में आया? यहाँ नहीं रख सकता है यहाँ पर 7 दिन 8 दिन थाना में। थाना में 24 घंटा के अंदर कहां पहुंचाना है? कोर्ट। जेल भेजेगा तो कोर्ट में करेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। जैसे कि हमको कोई गिरफ्तार कर लिया, हम अपने पसंद का वकील, समझ में आया? पसंद क्या वकील देखेंगे गोरे के कार है, वो डिमांड करता 10,000 में छुड़ा देगा। दारू पकड़ ले है 5,000, कितना दारू था? दुगना 10,000, एक गाड़ी 50,000, ऐसे डिमांड करता है। देखो भाई, पढ़ाई और शादी और घर और मोबाइल ये सब सारे अपना पसंद के लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब सुनिए बहु, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम सुनिएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। माने बहु अनुच्छेद 22 के 4, इसका मुख्य रूप से क्या है? इसको फैमिली बोल सकते हैं। अपराध करने से सिर्फ फैमिली रोकता है। समझ में आया? बाकी सब मदद करता है कि करो करो कोई दिक्कत नहीं, हम है, पकड़ाएगा तो हम कहां से, हम ही बोले थे करेले। समझ में आया? अनुच्छेद 22 के 4 क्या बोलता है? इसमें अपराध को अपराध करने से रोकना है, ना कि सजा देना, ठीक है? पुलिस शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक के गिरफ्तार नजरबंद कर सकती है। 3 महीना तक, कितना? वो दिक्कत नजरबंद हो। किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नजरबंद करते। नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। माने बहु शक के आधार पर से आपको पुलिस अरेस्ट करके कितना महीने तक? 3 महीना तक ले कहीं भी रख सकता है। होटल में भी रख सकता है या पर्सनल घर में भी रख सकता है। आई सब नहीं मिले तो जेल में भी रख सकता है। तो की लगता तुमको यहाँ वाला पुलिस तुमको होटल में रखेगा? जेल में रखेगा। जाओ वहां पढ़ रहो। तो अवकाश कितना महीना? 3 महीना तक ले बहु। भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम बहु, निवारक अधिनियम बहु 1950। क्या बहु? क्या है? निवारक निरोध अधिनियम 1950 में। यह भारत का पहला निवारक अधिनियम था वो, 31 दिसंबर 1972। ये क्या था वो? 31 दिसंबर 1972 ये पहला था। क्या था वो? पहला अधिनियम था। कोई दिक्कत? 1950 से बहु कोई दिक्कत? 1972 सॉरी 1972 वो इसे 31 दिसंबर 1972 को। देखिए बहु, स्टार्टिंग 1950, इन 1972। कोई दिक्कत? समझा ये बात को? अब दूसरा बहु, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। क्या बहु? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण से 1978 में इसका समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम में समझते हैं, जैसे कि आप नेता है, आप अपने लिए विशेष कार्य हैं, बाकी नहीं रहे, इसका अधिक दुरुपयोग हुआ। क्या हुआ? दुरुपयोग के मतलब गलत ढंग से प्रयोग किया जाना। जैसे अभी आप लोग को प्रतिभा को लूटा जा रहा है। जैसे कि अभी जाइए टीसी मांगने के लिए, नहीं देंगे, केवाईपी रहेगा तो देंगे। दुरुपयोग। अगर बताइए, एक जबरदस्ती नहीं हो रहा है, आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी नहीं है, गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है ना जी, हमारा कंप्यूटर नहीं पढ़ना लेकिन केवाईपी आपको करना है भाई, जबरदस्ती हो गया, दुरुपयोग हो गया इसका। समझिए तो दुरुपयोग कब? 1971 में। कब? 1971 में। लेकिन वो इसे दुरुपयोग हुआ 1978 में से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको बोलते हैं वो रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बहु 1980। राष्ट्रीय तीसरा में क्या बहु?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब बहु 1980 में बहु 80 में लगाया गया। यह अभी तक ले लागू है। वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। माने पुलिस इनकाउंटर 22 के अनुच्छेद 22 के 3 22 के 3 पुलिस इनकाउंटर सबसे डेंजर। कोई चीज मिलेगा आपको इनकाउंटर कर सकता है वो, कोई दिक्कत। आतंकवादी निवारक अधिनियम आतंकवादी एवं विध्वंस गतिविधियां आतंकवादी और विध्वंसक क्या वो विध्वंसक कब लाया गया था? ये 1985 आतंकवादी के विरुद्ध लगाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। ये 1985 में लाया गया, इसका भी दुरुपयोग हुआ 23 मई क्या वो 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया। जैसे वो ये कानून तो आया था पुलिस के हाथ में कि आप देखिए आतंकवादी को इसका विध्वंस कर दीजिए, माने नाश कर दीजिए। बाय चांस हम पुलिस आप कुछ नहीं, हमरा से मुठभेड़ हुआ, हम आपको क्या किए गोली मार दी, यह कह के कि आप आतंकवादी है, इसका भी दुरुपयोग हो गया। फिर इसको बंद कब कर दिया गया? 23 मई लाया कब गया था? 1985 से। बात समझ आ रहा? यहां तक समझ आ गया सबको? आ गया। इसमें इंक ना है का? अब देखिए पांचवा में क्या आतंकवादी निवारक अधिनियम क्या भाव? इसे कब लाया गया भाव? तो 2001 में या 2004 में से लाया कब था? 2001 में समाप्त 2004 में 2004 में। कोई दिक्कत हो? क्यों समाप्त कर दिया करते वो? इसका भी दुरुपयोग, जिसका जिसको जिसको इसको समाप्त कर दिया उसका गलत यूज किया गया था, इसीलिए उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कोई दिक्कत? कल पढ़ा देंगे शोषण के विरुद्ध। क्या पढ़ा देंगे? क्या ये पढ़ा दे जी? पढ़ा देते हैं। देखिए भाऊ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम भाऊ गैर कानूनी में समझते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था आतंक गतिविधियों का रोकना लगाना। पुलिस और जांच एजेंसी पर कानून के तहत ऐसे आतंकवादियों का आपराधिक सैन्य चिंता। गैर कानूनी जो कानून नहीं कहता, जो हमारा देश नहीं कहता, उसे कर दिए आप, वो क्या हो गया? देखिए भाऊ वोट डालने का अधिकार कब है? 18 साल के बाद।